गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 4 लेकर आए हैं और इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र है। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो एथिल से मतलब आप याद रखेंगे 2 कार्बन वाली। 2 कार्बन देख सकते हैं कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो अब कौन सा होगा। तो एथिल अल्कोहल यानी कि अल्कोहल श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है आप वो याद रखेंगे। अल्कोहल श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका होता है CnH2n+1OH। तो यहाँ पर हम लोग अगर n का मान 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर रखिएगा तो n का मान अगर 2 रखिएगा तो C2H5OH हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक किसको कहते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बने यौगिक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आयनिक यौगिक का उदाहरण जो है आपका CaCl2 हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने होते हैं। उसके बाद है आपका मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो चलिए हम लोग सबसे पहले मीथेन की संरचना सूत्र की बात करें तो हम लोग क्या होता है, जैसे मीथेन में आप जानते हैं कि CH4 इसकी अणुसूत्र होती है। तो इसका जब हम लोग संरचना सूत्र देखें तो क्या हो जाएगा, इस तरीके का इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। तो संरचना सूत्र में देख सकते हैं कि कितने सहसंयोजक बंधन यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझा से बने होते हैं। यानी कि ये सिंगल बॉन्ड आपको सहसंयोजक बंधन यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो 1 2 3 4 कितने सहसंयोजक बंधन बन रहे हैं, तो 4 बन रहे हैं। कितने सहसंयोजक बंधन बन रहे हैं, तो 4 आपका सहसंयोजक बंधन बन रहे हैं मीथेन में, है ना। आगे 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु का भी हम लोग संरचना सूत्र देख लेते हैं। नाइट्रोजन अणु की बात करें तो N2 होगा। N2 में N और N है। इसके बीच जब आप देखिएगा तो यहाँ पर इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, अपना जो अष्टक पूरा करेगा तो ये 3 इसका ले लेगा और 3 इसका ले लेगा। तो मतलब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं। यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे वो आपको कितने बनेंगे, तो 3 बनेंगे। तो नाइट्रोजन अणु में कितने जो है आपका सहसंयोजक बंधन बनेगा, तो वह कितने बनेंगे, तो 3 बनेंगे। समझे, तो कितने बनेंगे, तो 3 बनेंगे। आप ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। उसके बाद है 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन का जो सबसे आसान कह सकते रूप होता है, जो सरलतम रूप होता है, तो वह कौन सा होता है आपका, मीथेन का। कौन सा, मीथेन जो है हाइड्रोकार्बन का सबसे सरलतम रूप है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 36 में है कि एल्डिहाइड। देखिए क्या है 36 में, तो 36 में कह रहा है, 36 में कह रहा है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है। तो एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का जो क्रियाशील समूह है तो वह क्या होगा आपका, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, एल्डिहाइड श्रेणी का। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, है ना। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, उसके बाद सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, उसी प्रकार का आपका नीचे में भी क्वेश्चन वही है। तो कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड C और ये भी आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड को दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड तरह से संरचना होगा। तो ये बताया जा रहा है कि ये किस समूह का है, तो किस समूह का होगा, ये भी आपका कैसा होगा, एल्डिहाइड का।
किस समूह का होगा? एल्डिहाइड समूह। यानी कि ये जो संरचना दी गई है आपको, ये जो क्रियाशील प्रक्रियात्मक समूह जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो प्रक्रियात्मक समूह है ये किसका है? आपका एल्डिहाइड का है। किसका है? एल्डिहाइड का। तो ध्यान रखेंगे। एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम होता है। तो एसिटिक अम्ल का जो आईपीएसी नाम होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका? एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो CH3COOH होता है। तो ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि 2 कार्बन हो गए जिसको हम लोग एथ बोलते हैं। 2 कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एथ बोलते हैं। और इसके और कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक अम्ल जुड़ता है तो एथेनोइक हो जाएगा। कौन सा है? एथेन में क्या जुड़ जाएगा? ओइक अम्ल। तो इसका जो है एथेनोइक अम्ल, इसका क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। उसके बाद है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा? तो आपको पता है कि क्रियाशीलता क्रम में अगर हम लोग पहले एल्केन और एल्काइन की बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा एल्कीन, उसके बाद आएगा एल्काइन, उसके बाद आपका एल्केन, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपका कौन आएगा? एल्कीन समूह आएगा, उसके बाद आपका कौन? एल्काइन आएगा, और उसके बाद कौन? एल्केन समूह का। तो आप ध्यान रखोगे, यानी कि एल्केन वाले में सिंगल कार्बन के बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। एल्काइन वाले में कार्बन के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, और एल्कीन वाले में कार्बन के बीच कैसा होगा? डबल बॉन्ड होगा, द्विआबंध होगा। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तो आप जानते CH4 क्या है? एल्केन यौगिक है। तो ये क्रियाशीलता क्रम में नीचे है, ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील इसमें कौन हो जाएगा? तो आपका C2H4 क्योंकि ये एल्कीन किया है ना। C2H4 किसका है? एल्कीन का, मतलब इसको हम लोग एल्कीन समूह का है। तो इसको हम लोग, इसका नाम क्या है आपका? मतलब इसका नाम आप कहेंगे एथिलीन। क्या है? एथिलीन है। उसके बाद है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है? एल्काइन वाले में होता है। ट्रिपल बॉन्ड, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है किस में होता है? एल्काइन वाले में होते हैं, यानी कि एल्काइन वाले में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। तो ये आपका आज 10 क्वेश्चन है कि जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस पर और सारे ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो पार्ट 4 है। अब कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।